सो विद इन लास्ट क्लास हम डिस्कस किए थे एक क्वेश्चंस को, और वो क्वेश्चंस था परिचार्मिक करके जिसमें हमने देखा था कि उद्यमी जो है उसको क्या प्राप्त होगा, परिवार जो है उसको क्या प्राप्त होगा, उपभोक्ता जो है उसे क्या प्राप्त होगा, उन सभी के बारे में हमने बात की थी, है ना। तो चारों के परिचार्मिक की बात की थी कि भूमि को एक लगान प्राप्त होगा, पूंजी को ब्याज प्राप्त होगा, और एक श्रमिक को मजदूरी प्राप्त होगी, और जो एक उद्यमी होगा उसको लाभ प्राप्त होगा। तो वो तो हमने वहां तक वर्णन कर लिया। कुछ चीजों को हम समझें थोड़ा सा बेसिक रूट से। जैसे कि एक शब्द है इसमें बार बार आ रहा है जिसे हमने बोला प्रवाह। सो बेसिकली प्रवाह का अर्थ क्या है? प्रवाह का अर्थ क्या है ना? तो आप समझो कि किताब में दिए गए कथन के आधार पर अगर मैं इसका उत्तर दूं तो बोला गया कि कोई सोहन नाम का व्यक्ति है, सोहन नाम का व्यक्ति है, सोहन नाम का व्यक्ति है जो 10,000 रुपये कमाता है। 10,000 रुपये कमाता है। अब किताब में जैसा कि बताया गया है कि ये सोहन नाम का, ये तो काल्पनिक हो गया, सोहन नाम का जो व्यक्ति है तो काल्पनिक हो गया। अब यहां से है एक व्यक्ति 10,000 रुपये कमाता है, तो एक व्यक्ति 10,000 रुपये कमाता है, तो ये कथन जो है वो अधूरा कथन है। कथन अधूरा है, अधूरा है। अब सवाल ये कि कथन अधूरा क्यों है? तो यहां पे इसका उत्तर होगा मासिक, त्रैमासिक, छमाही या वार्षिक। तो समय अवधि अनुपस्थित है ना। तो कथन क्यों है अधूरा? कथन इसलिए अधूरा है कि समय अवधि जो है वो क्या है? अनुपस्थित है। तो समय अवधि जो है वो अनुपस्थित है कि किस समय के अंतराल में या कितने समय के अंतराल में ये सोहन नाम का व्यक्ति 10,000 रुपये कमाता है। तो जब हमारे पास में निश्चित हो जाए कि सोहन प्रत्येक माह या मासिक, प्रतिमास या प्रतिमासिक या प्रत्येक माह या प्रतिमासिक 10,000 रुपये कमाता है, तो इस पूरे कथन को मैं अब क्या कह दूंगा? प्रवाह कह दूंगा। इससे मैं क्या कह दूंगा? प्रवाह कह दूंगा। तो होता क्या है आमतौर पे कि लेखांकन करके एक शब्द है जिसे हम अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं, और ये अकाउंटिंग जो भारत में आमतौर पे होती है वो वर्ष के अंतराल में होती है, 1 वर्ष के अंतराल में होती है।
और यहां 1 वर्ष से मतलब क्या है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। यहाँ जो अकाउंटिंग होती है वो 1 वर्ष के अंतराल में होती है, और 1 वर्ष का मतलब क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। इस साल भर में एक व्यक्ति के द्वारा कितना कमाया, कितना गवाया, कितना उसने अपने उपभोग पे खर्च किया, ये सारी स्थिति और परिस्थिति को ही हम प्रवाह के नाम से जानते हैं। समझ में आया? प्रवाह का अर्थ क्या होगा कि सोहन नाम का व्यक्ति जो प्रत्येक माह 10,000 रुपये कमाता है, इस कथन को हम एक तरह से किस नाम से जानेंगे, प्रवाह के नाम से जानेंगे। तो प्रवाह को एक समय अवधि के लिए परिभाषित किया जाता है। प्रवाह को एक समय अवधि के लिए परिभाषित किया जाता है। ठीक, समझ में आया हमको यहां तक? बहुत बढ़िया, 1 नंबर। अब अगला है, जैसे कि अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि पूंजीगत वस्तु क्या है। पूंजीगत वस्तु क्या है? तो इसका उत्तर क्या होगा, जिन मशीन, उपकरण, अधोसंरचना जिन मशीन उपकरण तकनीकी का उपयोग कर वस्तु निर्माण, सेवा प्रदान करने का कार्य करते हैं, उन्हें पूंजीगत उत्पाद या पूंजीगत वस्तु कहते हैं। आप उदाहरण के तौर पे समझ लीजिएगा कि जिस बोर्ड से, इस डिवाइस से अगर मैं आप लोगों को पढ़ा पा रहा हूं, इस मार्कर से अगर मैं पढ़ा पा रहा हूं, इस पोडियम पे मैं अगर कुछ रख पा रहा हूं, है ना, इस पूरे उद्यम में, इस कोचिंग संस्थान के अंदर, इस उद्यम के अंदर या कोचिंग संस्थान के अंदर हर वो एक वस्तु जो इस व्यापार को करने में एक सहायक के तौर पे, एक स्थायित्व के तौर पे अपना योगदान दे रही है, उस हर वस्तु को मैं पूंजीगत वस्तु में कंसीडर करूंगा, क्योंकि उसकी मदद से मैं ये सेवा तुम लोगों तक पहुंचा पा रहा हूं या ये सेवा मैं तुमको दे पा रहा हूं। ऐसे ही एक उद्यमी एक कंपनी या फैक्ट्री के अंदर जिन मशीनों का, उपकरणों का, कलपुर्जों का और फर्नीचर से लेकर बाकी के अन्य सामग्री तक, उन सभी का जब वो उपयोग कर रहा है और उनके उपयोग से वो वस्तु के निर्माण और सेवा को प्रदान करने के मकसद तक अगर पहुंच रहा है, तो उपयोग में ली जाने वाली
सहायक के तौर पे काम करने वाली, अपने जिम्मेदार निभाने वाली वो हर एक वस्तु जो फैक्ट्री में टिकाऊ तौर पे लगी हुई है, उन सभी वस्तुओं को मैं किस नाम से जानूंगा? पूंजीगत वस्तु के नाम से जानूंगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। जब जब मैं इन पूंजीगत वस्तुओं को अपने उपयोग में लूंगा, तब तब इसके अंदर एक अंतर आएगा। उस अंतर को ही मैं किस नाम से जानूंगा? मूल्यह्रास के नाम से जानूंगा, है ना, वो हम देखेंगे अभी। तो मैंने कहा कि पूंजीगत वस्तुएं आमतौर पे क्या है? पूंजीगत वस्तु आमतौर पर टिकाऊ है या अनुपयोगी है, तो वह फर्म के लिए एक स्टॉक है, समझे? मतलब एक ऐसी मशीन या श्रृंखला, ऐसा कह ले, एक ऐसी मशीन या श्रृंखला जिसका वर्तमान कोई उपयोग नहीं, लेकिन ना ही उसमें कोई टूट फूट, टीयर एंड फियर, टूट फूट, ना ही उसमें कोई टूट फूट, तो इस मशीन को फर्म के लिए स्टॉक के रूप में जाना जाएगा, स्टॉक के रूप में जाना जाएगा। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।